एक बहुत बड़ी बात उन्होंने की खुले में नमाज को लेकर। देखिए, सबको जो है अपने अपने धार्मिक रिवाजों को, धार्मिक आयामों को अपनी पूजा पत्ती से पूजा करने का हक है, लेकिन अपने अपने पूजा स्थानों पर। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज़ में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। मैं प्रगति पांडे लेकर आ गए हैं आपके सामने फिर से गुरुग्राम की बड़ी खबर। जी हां, आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की एक बैठक हुई, जहां बीजेपी मीटिंग हाउस में ये बैठक हुई, जहां सारे बीजेपी कार्यकर्ता मौके पे मौजूद रहे। वहीं प्रेस से बातचीत के दौरान ओपी धनखड़ ने कई सारे आने वाले कार्यक्रम, आगामी कार्यक्रम के बारे में बताया, जहां उन्होंने बताया कि किस तरीके से प्रदेश में और तरक्की और विकास के लिए नियम बनाए जा रहे हैं, प्लान्स बनाए जा रहे हैं। वहीं एक बहुत बड़ी बात उन्होंने की खुले में नमाज को लेकर। आइए दिखाते हैं अपनी ये पूरी रिपोर्ट। देखिए, हमारे ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं सभी जिलों के, 22 जिलों के ट्रेनिंग कैंप होंगे और लगभग 3,500 कार्यकर्ता इन ट्रेनिंग कैंपों में प्रशिक्षित होंगे। 2 दिन का ट्रेनिंग कैंप ये चलता है और जिसमें 11 सेशन होते हैं अलग अलग। पार्टी की विचारधारा, पार्टी की कार्यपद्धति, मोदी जी का जो स्वप्न है आत्मनिर्भर भारत, फिर आगामी जो चीज़ें आने वाली हैं, पंचायत चुनाव, हमारे नगर निगम चुनाव, नगर पालिका नगर परिषदों के चुनाव, उसके साथ साथ फिर जो आगामी एक्टिविटी पार्टी की होने वाली हैं उनकी प्रिपरेशन की दृष्टि से, जैसे अभी 19 तारीख को हमारी मंडल बैठकें होंगी इन वर्गों के बाद, तो एक ही दिन में हम 308 मंडल की बैठक करेंगे और लगभग 30,000 कार्यकर्ता उन मीटिंगों में उपस्थित रहेगा एक दिन में। फिर स्वराज दिवस अटल जी की जयंती पर हम मनाते हैं, तो सभी बूथों पर स्वराज दिवस मनाएंगे। 11 लोग उस पर कम से कम रहें तो 2 लाख लोग स्वराज दिवस पर अटल जी की जयंती पर उपस्थित रहेंगे। तो इस तरह से जो और आगामी कार्यक्रम भी हमारे अमृत महोत्सव के जो होने हैं उनका भी एक सत्र रखा है और अमृत महोत्सव की शुरुआत में हमारा एक जत्था जो है 30 दिसंबर को, जहाँ 30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आज़ाद करा के और तिरंगा फहराया था, उसी के सामने खड़े होकर वंदे मातरम और आज़ाद हिंद फौज का तराना गाएंगे जी। सैकड़ों लोग उसमें यहाँ से जा रहे हैं और इसी के साथ साथ 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हरियाणा में 7500 स्थानों पर, यानी हर पंचायत और हर वार्ड, ये संख्या 7500 और 75 लोग खड़े होकर यही आज़ाद हिंद फौज का तराना और वंदे मातरम गायन का कार्यक्रम रखेंगे। 5.5 लाख से ज़्यादा लोग उसमें एक साथ शामिल होंगे। तो अमृत महोत्सव के जो कार्यक्रम हैं जो 15 अगस्त तक चलेंगे, उसकी एक पूरी सीरीज है। 2 कार्यक्रमों की चर्चा मैंने आपको अभी की, तो उसकी भी इसमें हमारे ट्रेनिंग कैंप में डिटेल चर्चा होती है। उसके साथ साथ जो साथ मिलकर लोग काम करते हैं वो 2 दिन तक साथ रहते हैं, तो उसका भी अभ्यास आता है कि किस तरह से, क्योंकि इसमें शिक्षण भी होता है और प्रशिक्षण भी होता है। शिक्षण है सामान्य जानकारी, प्रशिक्षण है कुछ विशेष प्रकार की जानकारियाँ, जैसे प्रेस नोट लिखना पड़ता है राजनीतिक लोगों को, मीटिंग लेनी पड़ती है, इवेंट करनी पड़ती है, तो ऐसी सब जानकारियाँ, सोशल मीडिया मैनेज करना होता है, मीडिया मैनेज करना होता है, इलेक्शन मैनेज करना होता है, ऐसी सब चीज़ों की प्रशिक्षण हमारे यहाँ दिया जाता है। प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी की परंपरा में है, राष्ट्रीय स्तर से लेके और निचली इकाइयों तक होता है। तो उसी आज गुड़गांव का प्रशिक्षण शुरू हो रहा है और उसी के निमित्त मैं यहाँ आया हूँ। सर, ये जो प्रशिक्षण चल रहा है इसके हिसाब से प्रशिक्षण की बैठकें हो रही हैं, परियोजनाओं के बारे में आपने बताया, आगे नई और चीज़ों पे भी आप काम कर रहे हैं, पर यहाँ पे विकास की बात करें तो प्रदेश के विकास में कितनी भागीदारी चल रही है इस समय भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, वो तो आप सब मीडिया के लोगों ने दिखाना चाहिए कि किस तरीके के साथ विकास हो रहा है, सड़कें कितनी अच्छी बन रही हैं, अंत्योदय ग्रामोदय का कार्यक्रम चल रहा है, सबकी आमदनी कैसे बढ़ाई जा सकती है,
एक एक योजना, सबसे अच्छी प्रोक्योरमेंट करने वाला हरियाणा राज्य है, सबसे अच्छा बीमा देने वाला हरियाणा राज्य है, सबसे अच्छा कंपनसेशन देने वाला हरियाणा राज्य है। बहुत चीज़ों में हम देश में बहुत अच्छे चल रहे हैं। देश में हरियाणा के काम की प्रशंसा हो रही है। सर, महंगाई को लेकर अभी भी लगाम नहीं लग पा रही है। महंगाई आए दिन बढ़ती जा रही है, चाहे उसमें आप सब्जियों की बात करें या पेट्रोल डीजल की बात करें, तो ये लगातार किसी न किसी पेट्रोल डीजल के भाव तो देश में अब कम हुए हैं। केवल कांग्रेस शासित राज्यों ने वैट नहीं कम किया, अपने टैक्सेस कम नहीं किए, तो वहाँ ज़्यादा है। बाकी तो सब जगह कम है। जो महंगाई चिल्लाते थे ना, वही नहीं कर रहे हैं। उन्हीं के ऑडियो वीडियो देखिए, जो सबसे ज़्यादा ज्ञान देते थे सोशल मीडिया पर, उन्हीं के यहाँ नहीं है। बाकी तो गुरुग्राम में एक मुद्दा बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसमें बीजेपी पे काफी सवाल उठ रहा है। वो है खुले में नमाज पे जो विरोध हो रहा है, उस पर कहा जा रहा है कि यहाँ इस तरफ से ये सारी चीजें उठाई जा रही है, वरना पहले नमाज बड़े आराम से होती थी। देखिए, सबको जो है अपने अपने धार्मिक रिवाजों को, धार्मिक आयामों को अपनी पूजा पद्धति से पूजा करने का हक है, लेकिन अपने अपने पूजा स्थानों पर। इसलिए सब अपने अपने पूजा स्थानों पर आदरपूर्वक, श्रद्धापूर्वक अपने पूजा को पूर्ण करें। तो ये थी आज की बड़ी खबर, और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आप देख रहे द हिंद वॉरियर न्यूज़। धन्यवाद।